हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे डीएलएड स्टूडियो चैनल में। आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के जीन प्याजे के संगत विकास की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। एक बच्चे की कमेंट आ रही थी, सर इस वीडियो को समझ में नहीं आ रहा है। पहले भी मैंने ये जीन प्याजे की अवस्थाओं के बारे में वीडियो बना दी थी, लेकिन बच्चा वो कह रहा था, एक कमेंट आई थी कि सर उस वीडियो में समझ में नहीं आ रहा था। मैंने दोबारा से इस वीडियो को कंप्यूटर के जरिए बनाने की कोशिश की है, तो आइए इस अवस्थाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जीन प्याजे की संगत विकास की अवस्थाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आइए जीन प्याजे की बात पहले तो देख लेते हैं कि इसने आखिरकार जीन प्याजे ने संगत विकास की अवस्था दी तो क्या थी, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बच्चों के जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक किस तरह से सोचते हैं, इस पक्ष पर प्राप्त खोज करने के बाद प्याजे नामक मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के विभिन्न आयु वर्गों के बीच मानसिक कृमता को देखा और परखा और उसे 4 वर्णों में विभाजित किया। इसका मतलब ये है कि जो जीन प्याजे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बच्चों के मानसिक विकास में जो घटनाएं थी उनको देखा और उन्होंने अपनी 4 अवस्थाएं दी थी। उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। उनकी 4 अवस्थाएं। तो पहली अवस्था के बारे में हम बात कर लेते हैं। उनकी पहली अवस्था का नाम है संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था इसे कहते हैं गतवाई अवस्था, या इसे गतवाई अवस्था भी कहा जाता है। इसे गतवाई अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, गतवाई अवस्था भी कहते हैं। तो देख लेते हैं इसके बारे में उनका क्या कहना था। इस अवस्था में बच्चा इसके बारे में बात करें। इस अवस्था में बच्चा केवल संवेदना और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा ज्ञान अर्जित करता है। इसका मतलब है कि जो इस अवस्था में होता है, जो बच्चा बोलना तो जानता नहीं है, क्योंकि अपनी संवेदना और शारीरिक क्रिया यानी हाथ पैर के जरिए वो ज्ञान को सीखता है और समझता है। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की आयु तक रहती है। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु तक मानी जाती है। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु तक मानी जाती है। और 2 वर्ष की आयु तक का बच्चा बोलना जानता नहीं है, तो अपने विचारों को अपनी शारीरिक क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करता है। अब बात करते हैं आगे। इसमें बच्चा इंद्रियों के जरिए वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्धा आदि का अनुभव प्राप्त करता है। क्योंकि इस अवस्था में बच्चा बोलना तो जानता नहीं है, तो अपने अनुभवों को इंद्रियों के जरिए व्यक्त करता है तथा बाहरी वातावरण और इंद्रियों के मध्य पारस्परिक आदान प्रदान होने से इस चरण में मानसिक क्रिया घटित होती है। क्योंकि इस चरण में बच्चा क्रिया करता है हाथ पैरों की, और वातावरण के जरिए करता है, तो वो इसके मध्य क्रियाएँ होती हैं और जो मानसिक क्रियाएँ होती हैं। अब बात करते हैं आगे। इस अवस्था में बच्चा इंद्रियों के जरिए अपने अनुभवों को व्यक्त करता है, जैसे भूख लगने पर वो रोना। अब इंद्रियों के जरिए व्यक्त करेगा, जैसे बोलेगा तो बोलता तो जानता नहीं है। इस अवस्था में तो बच्चा अपने अनुभव कैसे व्यक्त करेगा, इंद्रियों के जरिए। जैसे उसे भूख लग रही तो वो रोने लग पड़ेगा। अब उसकी अगली अवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। आइए, अब दूसरी अवस्था आ गई पूर्व संज्ञात्मक अवस्था। इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या है पूर्व संज्ञात्मक अवस्था। यह अवस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक मानी गई। यह अवस्था प्याजे ने 2 वर्ष से 6 वर्ष के अनुसार मानी गई है। ये मैं अपने अनुसार नहीं बता रहा हूँ, ये प्याजे के अनुसार बता रहा हूँ। 2 से 6 वर्ष के अनुसार ये अवस्था प्याजे के अनुसार है, मानी गई है। इस अवस्था में बच्चा स्वयं केंद्रित ना रहकर दूसरों से ज्ञान अर्जित करता है। इस में बच्चा खुद से नहीं सीखता, दूसरों से ज्ञान अर्जित करता है। ये प्रश्न ऑप्शन टाइप भी आ सकता है यहाँ से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये ध्यान से, स्वयं केंद्र कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा स्वयं केंद्रित ना रहकर दूसरों से ज्ञान अर्जित करता है, वो है पूर्व संज्ञात्मक अवस्था। बच्चे की पहचान क्षमता में परिवर्तन आने लगता है। इस अवस्था में बच्चे की पहचान क्षमता में परिवर्तन आने लगता है, वो कुछ सीखने लग पड़ता है। शब्द ज्ञान में वृद्धि हो जाती है, और इस अवस्था में बच्चा शब्द ज्ञान में वृद्धि होने लग पड़ती है। अब वह स्वयं भी शब्दों का प्रयोग करने लगता है। इस अवस्था में वह स्वयं भी बोलना सीख जाता है, क्योंकि इस अवस्था में 6 वर्ष का बालक, इस अवस्था में बच्चा बोलना सीख जाता है, वह स्वयं भी शब्दों का प्रयोग करने लग पड़ता है। इस अवस्था में बच्चा समझदार तो होता है, लेकिन तार्किक चिंतन का ज्ञान नहीं होता। इसका मतलब यह है कि बच्चा समझदार होता है, लेकिन तार्किक चिंतन का ज्ञान नहीं होता। ऐसे उदाहरण के तौर पर समझा जाता है, जैसे कि इस अवस्था के बच्चे को पतले और चौड़े गिलास में दूध दिया जाए तो बच्चे को पतले गिलास में दूध ज़्यादा नजर आता है, अतः वह उसी को ही चुनता है। इसका मतलब यह है कि वो समझदार तो होता है, लेकिन तार्किक चिंतन का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि उसे जानता नहीं है कि वो दोनों गिलास में बराबर वो आएगा, इसलिए वो पतले गिलास को ही चुनता है, क्योंकि उसमें तार्किक चिंतन का ज्ञान नहीं होता। अब अगली अवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। उनकी अगली अवस्था आती है। अब अगली अवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। अब अगली अवस्था आ गई कंक्रीट ऑपरेशन अवस्था। अगली अवस्था है कंक्रीट ऑपरेशन अवस्था। इसके बारे में बात कर लेते हैं। आइए, ये तीसरी अवस्था है जीन प्याजे की।
कंक्रीट अवस्था, इस अवस्था में बच्चे का मानसिक विकास काफ़ी हद तक हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे की मानसिक विकास में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, और यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक मानी गई है। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक मानी गई है। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष, इसमें लिखा नहीं है, आप नोट कर लेना, 7 से 11 वर्ष तक मानी गई है इसमें। अब इस निम्नलिखित परिवर्तन के द्वारा समझा जा सकता है इस अवस्था को। आइए बात करते हैं आगे। पहले टॉपिक के बारे में बात कर लें, वस्तुओं के बीच पहचान स्थापित करने लगता है। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो वस्तुओं के बीच पहचान स्थापित करने लग पड़ता है, वो वस्तुओं के बीच जानने लग पड़ता है, वस्तुओं में अंतर स्पष्ट करने लग पड़ता है। इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं में अंतर स्पष्ट करने लगता है। इस अवस्था में बच्चे में भाषा संबंधी ज्ञान पूर्ण रूप से विकसित होता है। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो उसमें भाषा का जो ज्ञान होता है पूर्ण रूप से विकसित होता है। वह सब भाषा को पूर्ण रूप से समझने लग पड़ता है और खुलकर बात करने लगता है। इस अवस्था में बच्चे में तार्किक चिंतन एवं तर्क संगत की भावना विकसित हो जाती है। इस अवस्था में बच्चा तर्क वितर्क करने लग पड़ता है, वो जानने लग पड़ता है चीज़ों को एवं उसके बारे में वो अपने विचारों को प्रस्तुत करने लग पड़ता है। अब अगली अवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। आइए, अब अगली अवस्था आती है उनकी, अगली आती है फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था। अब अगली अवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था है। जीन पियाजे की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था है। फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था या अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था है। जीन पियाजे की फॉर्मल अवस्था या अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। अब देख लेते हैं। इस अवस्था का समय काल 11 से 15 वर्ष तक माना गया है। इस अवस्था का जो समय काल है वो 11 से 15 वर्ष तक में माना गया है। इस अवस्था में बालक के मानसिक विकास में होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। इसमें निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। तो पहले टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। आइए, विचारने, सोचने, तर्क करने, कल्पना करने तथा निरीक्षण के द्वारा उचित निष्कर्ष निकालने की क्षमता विकसित होती है। इस अवस्था में जो बच्चा होता है उसे विचार करने, सोचने तथा कल्पना करने और निरीक्षण करने की, और जो उसको निष्कर्ष दिए जाए तो उनको वो समझेगा, सोचेगा और उनका उचित निकालने की भी उसमें क्षमता विकसित हो जाती है। अवस्था में बच्चे में चिंतन मूर्त न रहकर अमूर्त बन जाता है। इस अवस्था में बच्चे का जो चिंतन है वो मूर्त न रहकर अमूर्त बन जाता है, वो समझदार हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा समस्या समाधान योग्यता उचित विकास हो जाता है। इस अवस्था में समस्या का समाधान समस्या समाधान योग्यता का उचित विकास हो जाता है। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो यदि उसके सामने कोई समस्या दी जाए तो वह उस समस्या को देखेगा, समझेगा और उसका उचित रूप से हल निकाल कर वो उसे सॉल्व कर लेगा अपनी अवस्था को। इस अवस्था में बच्चा काफ़ी समझदार हो जाता है। तो अगले टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। उसके भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है। इस अवस्था में जो भाषा का ज्ञान तो हो जाता है और संप्रेषण भी करने लग पड़ता है एक दूसरे को। संप्रेषण का मतलब होता है कि वो कि अपनी बात को आपस में बातचीत करना, मतलब अपने विचारों को आदान प्रदान करना। अब अगले टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। प्रयास एवं त्रुटि विधि के स्थान पर बौद्धिक शक्तियों द्वारा सीखने की क्षमता विकसित हो जाती है। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो रटने की क्षमता समाप्त हो जाती है और वो अपने प्रयास करने लग पड़ता है। त्रुटि के स्थान में वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लगता है। दोस्तों, मुझे आशा है होगी कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि अब भी आपको इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम या समस्या होती है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इसमें और परिवर्तन करने की कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इससे डीएलएड से संबंधित, एजुकेशन संबंधित सभी वीडियो इस पर आती रहती हैं। तो जय हिंद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।